देखिए, आज हम जानेंगे भारत का भूगोल। क्या जानेंगे? आज का टॉपिक है भारत का भूगोल और ये लुसेंट का पहला लेक्चर है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में ये पहला लेक्चर है। आप लोग मिस नहीं करिएगा, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल ही समझ में आएगा। जितने भी लोग हैं जिसको लुसेंट समझ में नहीं आता है वो बस यहाँ आके एक बार पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आएगा तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भूगोल में पहले हम जानेंगे भारत के बारे में। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में, भारत के देशांतर के बारे में, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में सारा हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए भारत का नामांकन पहला है, भारत का नामांकन। इसे जानने का प्रयास करिएगा, समझिएगा। वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में भारत को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, कैसे नाम भारत पड़ा वो जानेंगे। तो समझिएगा, वायु पुराण में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और यह जो है, यह नाम कैसे पड़ा वो समझिएगा। यह नाम जो है, एक राजा थे, राजा दुष्यंत के एक पुत्र थे भरत। तो भारत के नाम पे ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत के पुत्र थे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। पर्सिया मतलब ईरान के बारे में हम बोल रहे हैं। ईरान के अनुसार भारत का नाम क्या दिया गया वो जानेंगे। ठीक है, देखिए पर्सिया मतलब ईरान, ये सबसे पहले सिंधु घाटी के क्षेत्र में प्रवेश किए थे। मतलब ईरान लोग जो आए थे, पर्सिया लोग, ये सिंधु घाटी में प्रवेश किए थे। ठीक है, और यह जो है सिंधु घाटी से प्रवेश किए थे और यह जो है शो को हो पढ़ते थे। ओके, तो यहीं से समझने का प्रयास करिएगा कि सिंधु घाटी के क्षेत्र में ये प्रवेश किए थे ये लोग, और यह जो है शो को हो पढ़ते थे। और भारत को हिंदू नाम से बुलाया कौन? तो यही लोग बुलाए, क्योंकि ये शो को हो पढ़ते थे। तो भारत को क्या बुलाए? हिंदू नाम से कौन बुलाए? तो पारसिया लोग बुलाए थे, जो ईरान के निवासी थे। ओके, और यहीं से जो है अंततः भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया था। ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम जो दिया गया था ये ईरान पारसियों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि ये सिंधु घाटी के क्षेत्र से होते हुए प्रवेश किए थे और ये शो को हो पढ़ते थे, इसलिए हो से ये हिंदू नाम दे दिया और हिंदू से हिंदुस्तान नाम पड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इंट्रोडक्शन क्लास लेके बेसिक से उठाए हैं, बिल्कुल ही समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तब कमेंट करिएगा। ठीक है, अब समझते आगे। आर्यों के द्वारा जो है भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आर्यावर्त। तो भारत को आर्यावर्त के नाम से कौन पुकारा था? तो आर्य लोग पुकारे थे, आर्य लोग। ठीक है, आर्य लोग कहे थे। अब समझते हैं आगे। जैन कथा के अनुसार जो है भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैन कथा के अनुसार भारत को किस नाम से जाने जाते थे? जम्बू द्वीप के नाम से। और ये जम्बू द्वीप नाम कौन दिए? तो जैन कथा के अनुसार इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब समझते आगे। भारत का हृदय पूछेगा आपसे कि भारत का हृदय किस राज्य को बोले जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं भारत का परिचय समझिएगा। भारत की आकृति पहले जानेंगे। भारत की आकृति कैसी है? तो यह चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है भारत का क्षेत्रफल। क्या बोले? 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है? ओवरऑल पूरा विश्व में भारत कितने नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल में? तो आपको क्या बताना है? 7 नंबर पे आते हैं, 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे भारत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, ऑल ओवर अगर पूछ लिया कि भारत क्षेत्रफल में विश्व में कितना परसेंटेज अपना योगदान देते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो 2.42% जो है ओवरऑल पूरा विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, परसेंटेज में
कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का क्रम था 7वां। कितना था? 7वां था। लेकिन क्षेत्रफल में सीक्वेंस से समझते हैं कि पहले कौन से देश आते हैं, उसके बाद कौन से देश आते हैं। तो ये आपको आसान हो पढ़ने में, इसलिए एक ट्रिक बना दिए हैं। वो ट्रिक जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? तो देखिए समझिएगा ध्यान से। आम का सीजन चल रहा है। आम को लोग क्या करते हैं? चूस के खाते हैं। चूस के खाते हैं ना आम, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आम देख रहे हैं तो आम को क्या बोलना है आपको? रुक चुसबो अभी, रुक चुसबो अभी। तो यही हम ट्रिक बनाए हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्रम, ठीक है। तो ट्रिक क्या बनाए हैं? रुक चुसबो अभी, समझिएगा। तो रुक, रू से हो गया रूस, रू से हो गया रूस, मतलब कि क्षेत्रफल में पहला देश कौन से आते हैं? तो रूस आते हैं, ठीक है। को से हो गया कनाडा, को से हो गया कनाडा। चू से हो गया चीन। सो से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। बो से हो गया ब्राज़ील। ओ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। अभी चुसबो अभी, अभी में भो से हो गया भारत, भो से हो गया भारत, और भारत 7वां नंबर पे आते हैं। तो आप 7 तक याद रखिए, इतना इनफ है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम ट्रिक क्या बताए क्रम में? तो रुक चुसबो अभी, रुक चुसबो अभी, ठीक है। रुक चुसबो अभी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। सब देश का राजधानी आपको याद रखना है, ठीक है। तो रूस की राजधानी कहाँ पड़ता है? जो क्षेत्रफल में पहला स्थान आते हैं रूस में, ठीक है। क्षेत्रफल में पहला देश रूस का है, तो रूस की राजधानी मॉस्को। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। डीसी में डीसी का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया। क्या है? क्या है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी तो आप लोग को पता ही होगा कि नई दिल्ली है, ओके। भारत की राजधानी तो नॉर्मल है, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए भारत में राज्यों यो का क्रम देखते हैं। तो भारत में, कहने का अर्थ ये होगा कि भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो देखिएगा, तो विश्व के क्षेत्रफल तो हम देख लिए। पहले नंबर पर रूस आते थे, फिर कनाडा आते थे, फिर चीन आते थे, संयुक्त अमेरिका आते थे, ब्राज़ील आते थे, और लास्ट में भारत आते थे 7 नंबर पे। लेकिन अब हम भारत में देखेंगे क्षेत्रफल में कौन पहले राज्य आते हैं, ओके। पहला स्थान क्षेत्रफल में, पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन से आते हैं क्षेत्रफल में? तो राजस्थान। क्षेत्रफल में पहला राज्य क्या आएंगे? राजस्थान। क्षेत्रफल में दूसरा राज्य भारत का मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में तीसरा राज्य भारत का महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में चौथा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य अगर पूछ लिया भारत में, तो क्या बोलेंगे? गोवा। क्या बोलेंगे? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कहाँ है? तो गोवा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए जनसंख्या में, जनसंख्या में अब देखते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है सबसे छोटा राज्य अगर पूछ लिया जनसंख्या में, तो क्या बोलेंगे? सिक्किम। सबसे छोटा राज्य सिक्किम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लद्दाख है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लद्दाख है, ओके। अब देखिए सबसे छोटा, क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो बोलेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और लद्दाख जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। अब देख रहे हैं राज्यों में जो जिले होते हैं ना, वो क्षेत्रफल के अनुसार जिला देखेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मतलब राज्यों में, तो क्या बोलेंगे, कच्छ। कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ एक जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है राज्यों में। ठीक है, राज्यों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो गोवा में कच्छ है, यही सबसे बड़ा जिला है। ओके, सबसे छोटा जिला अगर पूछ लिया, ठीक है, सबसे छोटा अगर जिला पूछ लिया क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्या बोलेंगे, थारवार। क्या बोलेंगे, थारवार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में क्या बोलेंगे, ठीक है, थारवार, जो कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में जो पड़ता है थारवार, ये सबसे छोटा जिला है, और कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, ये सबसे बड़ा जिला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब हम देखने वाले हैं भारत की स्थिति। क्या देखेंगे, भारत की स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, ये जो हम ग्लोब बनाए हैं, ये ग्लोब को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए, कभी भी आप फंसिएगा नहीं, अक्षांश और देशांतर में कभी नहीं फंसिएगा। ये देखिए, सोया हुआ रेखा है, लेटा हुआ रेखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलें, अक्षांशीय विस्तार। ये लंबा है, ये लंबा है, खड़ा है अगर रेखा, ठीक है, ग्लोब में खड़ा रेखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, देशांतरीय विस्तार। क्या बोलेंगे, देशांतरीय विस्तार। मतलब खड़े होकर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, लेट के पढ़ाएंगे, एकदम लेट के, एकदम ऐसे करके सो के एकदम सीधा, तो क्या हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो इसी को समझना है। ये पूरा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। पूरा क्या हो गया, ये ग्लोब हो गया। ओके, क्या हो गया, ग्लोब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, ये सोया हुआ रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और ये सीधा रेखा जो है इसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बीचों बीच, मतलब यहाँ से जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, भूमध्य रेखा के जो ऊपर में पड़ता है, मतलब क्या बोले हम, नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब क्या, उत्तर में। ठीक है, उत्तर में जो पड़ता है वो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में जो रेखा है, जो रेखा खींची गई है, ये वाला जो खींची गई है, इसे कौन सी रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा कहाँ स्थित है, तो 27 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री नॉर्थ में ये कर्क रेखा स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भूमध्य रेखा के ठीक नीचे अगर बोल दिया तो क्या होते हैं, मकर रेखा होते हैं। भूमध्य रेखा के ठीक नीचे क्या हो गया, जो मकर रेखा होते हैं। तो नीचे है तो क्या हो गया, साउथ हो गया। तो भूमध्य रेखा के ठीक नीचे जो है मकर रेखा, ये क्या होगा, तो 27 डिग्री साउथ है। 27 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझते हैं आगे। देखिए, विश्व के संदर्भ में जो है भारत कहाँ स्थित है, विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कैसे बोले उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ऊपर में देखिए, ऊपर में उत्तर है ना, ऊपर में उत्तर है, ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण है, दक्षिण है ना। अब देखिएगा, तो ये उत्तर में है, उत्तर, और इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया। तो ये जो भारत है ना, ये भारत जो है, ये विश्व के संदर्भ की दृष्टि में देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व में ये भारत स्थित है। कहाँ, उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। भारत जो है, भारत आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि भारत जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है या उत्तर में है, तो क्या बोलेंगे, ये तो सीधा दिख रहा है, यहाँ भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर में भारत है। तो क्या बोलेंगे, भारत जो है भूमध्य रेखा के कहाँ पे है, उत्तर में है। भारत भूमध्य रेखा कहाँ पर है, उत्तर में है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। देखिए, भारत आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस महाद्वीप में है। टोटल 7 गो महाद्वीप है, तो भारत किस महाद्वीप में है, तो क्या बोलेंगे, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। भारत किस महाद्वीप में है, भारत एशिया महाद्वीप में है। लेकिन एशिया महाद्वीप के किस साइड में भारत है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो क्या बोलेंगे, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, भारत है। दक्षिण साइड में क्या है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, वो तो भारत स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं।
भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हम किसे बोलते थे? ऐसे सोया हुआ रेखा को बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार, ऐसे सीधा रेखा को बोलते हैं हम लोग देशांतरीय विस्तार। ठीक है, सोया है अगर ऐसे तो अक्षांशीय विस्तार, अगर सीधा है ऐसे तो क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार। तो वही हम देखने वाले हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ क्या बोले? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ का मतलब हो गया, क्या हो गया? उत्तर। क्या हो गया? उत्तर में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए अब समझते हैं आगे। देखिए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 4 डिग्री मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा भारत को तो क्या बोलेंगे? संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, नॉर्थ तक कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पूछेगा अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया तो 6 डिग्री मतलब क्या बोलेंगे? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 पूरब से लेके 97 डिग्री 25 पूरब तक। ठीक है, क्या बोलेंगे? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए एक राज था जम्मू कश्मीर। तो पहले ये राज था तो ये ना टूट गया। क्या हो गया? ये टूट गया। ये टूट के ना केंद्र शासित प्रदेश में ये बट गया। ठीक है, तो टूट के जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख में ये जाके टूट गया। जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 22 जिले हैं टोटल। कितना है? 22 जिले हैं टोटल। ठीक है, लद्दाख में कितने जिले हैं टोटल? तो 2 जिले हैं टोटल। कितना है? 2 जिले हैं टोटल। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है डायरेक्ट। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। भारत का अंतिम बिंदु, भारत का अंतिम बिंदु देखने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिएगा, देखिए ये 4 गो रेखा हम इस तरह से खींचे हैं, ऐसे करके हम 4 गो रेखा खींचे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, इस तरह से खींचे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो भारत का अंतिम बिंदु हम देखने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा। भारत मतलब उत्तर बिंदु जो है, भारत के उत्तर बिंदु जो है वो किसे बोलते हैं हम लोग? तो वो देखते हैं। तो इंदिरा कोल। ठीक है, भारत का उत्तर बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। भारत का उत्तर बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। और कहाँ पे है? तो लद्दाख में। कोई दिक्कत नहीं है। भारत का पूर्वी बिंदु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? बलांगू है। और कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? बलांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तर पूछेगा तो इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। पूरब पूछेगा तो बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का दक्षिण बिंदु पूछ लिया आपसे तो भारत का दक्षिण बिंदु एवं अंतिम बिंदु जो है वो केप कैमरून है। भारत का दक्षिण बिंदु एवं भारत का अंतिम बिंदु जो है वो क्या है? केप कैमरून है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, लेकिन भारत का पूर्वी बिंदु मतलब भारत का पश्चिमी बिंदु पूछ लिया, भारत का पश्चिमी बिंदु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? सरक्रिक, जो गुजरात में पड़ता है, या फिर सरक्रिक को आप गौ माता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गौर माता ही बोल सकते हैं। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता सरक्रिक बोल सकते हैं, जो कि गुजरात में है। ओके, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, भारत का पूर्वी बिंदु बलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो भारत का अंतिम बिंदु है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केप कैमरून बोलते हैं। इसे हम मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु भी कहते हैं। किसे? केप कैमरून को क्या बोलते हैं? मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिएगा, भारत
भारत का जो विस्तार है, ठीक है, भारत का पूर्वी और पश्चिमी के बीच की दूरी कितना है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी के बीच की दूरी कितना है, तो क्या बोलेंगे 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है भारत की जो दूरी है, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। क्या बोलेंगे 2933 किलोमीटर। और उत्तर बिंदु अगर पूछेगा आपसे, उत्तर बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बिंदु पूछेगा तो 2933 किलोमीटर। और उत्तर से क्या पूछेगा, उत्तर बिंदु अगर पूछ लिया कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी पूछेगा तो 3214 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं भारत का अंतिम बिंदु किस तरह से आपको दर्शा रहे हैं वो देखिएगा। देखिए ये पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 4 गो बिंदु है, क्योंकि हम भारत का अंतिम बिंदु देख रहे हैं। तो भारत अंडमान में जो है ये 4 गो बिंदु है। कितना बिंदु है, 4 गो बिंदु है। और निकोबार में जो है ये 3 गो बिंदु है। ओके, अब समझिएगा निकोबार में ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये लास्ट बिंदु है। क्या है, लास्ट बिंदु है, ठीक है, जिसे हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट बिंदु क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ग्रेट निकोबार में ही यहाँ पे क्या स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन बिंदु कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। यही जो है भारत का अंतिम बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का जो अंतिम बिंदु है ये किस निकोबार में स्थित है, तो क्या बोलेंगे ग्रेट निकोबार में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंदिरा पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसे हम पार्सन बिंदु भी बोल सकते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल सकते हैं। पार्सन बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कोल, इसे ही भारत का अंतिम बिंदु बोलते हैं जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये टॉपिक। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले कंटेंट जो है आप तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।